सभी को नमस्ते। लेखपाल की हिंदी जो क्लास हमने शुरू किया है, तो इसमें हमने बताया है कि पहले हम सभी चैप्टर बारी बारी से, जो भी सिलेबस है सभी चैप्टर आपको पहले पढ़ा देंगे। उसके बाद फिर बहुत जल्दी समाप्त करने के बाद उसकी प्रैक्टिस कराएंगे। तो कल हमने पिछले क्लास में शुरू किया था समास, जिसमें समास के कुछ थ्योरिकल जो सवाल हो सकते हैं वो हमने बताए थे कि समास का अर्थ क्या होता है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। जो लोग कल नहीं जुड़े थे वो चाहे तो यूट्यूब पर भी वो वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं, और इस टीचमेंट पर भी है, वहां भी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। तो उसमें हमने बताया था समास का अर्थ क्या होता है, समास में पद कितने होते हैं, है ना, और समास विग्रह क्या होता है, इस पे चर्चा हुई थी। और समास कितने होते हैं इसकी भी बात हो गई थी। यहां तक कि पहला समास जो हमने लिखाया था उसकी हेडिंग भी पढ़ गई थी। यानी आज हमें चर्चा करना है तत्पुरुष समास, ठीक है। और जो लोग इस समय पढ़ रहे हैं लाइव, वो किसी भी तरह कोई दिक्कत हो, कुछ भी पूछना है आपको, तो तुरंत आप अपना माइक ऑन करके आप बोल देंगे, हम उसका समाधान जो भी होगा देंगे। और जो लोग यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं वो कमेंट करके हमें बताएंगे कि उसको क्या दिक्कत आई। किसी का माइक ऑन हुआ है, कोई बात नहीं। तो तत्पुरुष समास की बात करते हैं। देखिए, इसमें जो भी तत्पुरुष समास है, द्विगु समास है, द्वंद्व है, कर्मधारय है, अव्ययीभाव है, बहुव्रीहि है, सभी अपने आप में स्वतंत्र हैं और सबको पहचानने का एक तरीका है हर समास का, वही हमें बताना है। तो इसमें भी दो तरह के सवाल होते हैं। पहले तो एक शब्द दिया जाएगा, पूछा जाएगा इसमें कौन सा समास है, और या तो उस समास की, जैसे तत्पुरुष है इसमें दो पद होंगे, जो शुरू में आपने लिखा है समास में दो पद, तो उन दोनों पदों के बारे में पूछा जाता है, कौन सा पद क्या होता है। तो हम पहले आपको तत्पुरुष समास में जो विशेषता है उसकी उस पर बात करेंगे, और उसके बाद फिर कोई भी शब्द आ जाए उसको हम पहचान लें, इसके लिए एक तरीका बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तत्पुरुष समास में दो पद तो होंगे होंगे भाई, एक होगा पूर्व पद, एक होगा उत्तर पद। एक होगा पूर्व पद, एक होगा उत्तर पद। तो इसमें जो उत्तर पद होता है वो प्रधान होता है। उत्तर पद जो होता है वो प्रधान होता है, ठीक है। और जो पूर्व पद होता है वो गौड़ होता है। अब आप सोच रहे होंगे गौड़ क्या होता है या प्रधान क्या, प्रधान तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन वो प्रधान नहीं। प्रधान का मतलब यहाँ पर मुख्य, अधिक महत्वपूर्ण, और गौड़ का मतलब कम महत्वपूर्ण, अकॉर्डिंग इसके। यानी जो दो शब्द होंगे उसमें जो पहला शब्द होगा वो दूसरे शब्द की तुलना में गौड़ होगा, कम महत्वपूर्ण होगा। इसका ये केवल तत्पुरुष समास में है। अब गौड़ समास पढ़ेंगे तो किसी समास में पूर्व पद प्रधान होगा, उत्तर पद गौड़ होगा, किसी में दोनों पद गौड़ होंगे, किसी में दोनों प्रधान होंगे, इस तरह बारिश होता रहेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वह कौन सा समास है जिसमें उत्तर पद की प्रधानता, उत्तर पद की प्रधानता होती है, तो वो तत्पुरुष समास। अगर पूछा जाए कि वो कौन सा समास है जिसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है, तो तत्पुरुष समास। या अगर इसको उल्टा पूछ ले, किस समास में, तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है, तो उत्तर पद। अगर उत्तर पद प्रधान होता है तो पूर्व पद क्या होता है, गौड़ होता है। तो इसको गौड़ भी कहेंगे कि कभी कभी किया जा सकता है। अप्रधान का मतलब, आप मानिए आप जानते हो, अगर किसी भी शब्द में शुरुआत में अ उपसर्ग के रूप में लग जाता है तो इस आ का अर्थ होता है नहीं। ये इस पे चर्चा हम जब भी पढ़ाते हैं, जब भी पढ़ते करते हैं, किसी भी शब्द में अगर प्रारंभ में उपसर्ग के रूप में, तो वो अर्थ उसका विलोम हो जाता है। जैसे प्रधान और अप्रधान यानी कि नो प्रधान,
किसी भी शब्द में अगर लग जाए, तो यहाँ पर गौड़ न लिख के कभी कभी अप्रधान आता है तो फिर वो भी तत्पुरुष होगा। जैसे आ जाए वो कौन सा समास, आप लिखिए नहीं, दिखा देंगे। वह कौन सा समास जिसमें पूर्व पद अप्रधान होता है तो वो तत्पुरुष। तो उत्तर पद की प्रधानता होती है किसमें? तत्पुरुष समास। ये दो चीजें आप पहले लिख लो, फिर हम आगे बढ़े। लिखिए, में तत्पुरुष समास का, तत्पुरुष समास का तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद गौड़ होता है। पूर्व पद गौड़ होता है। तो अगर आपसे एक लाइन का सवाल पूछा जाता है तो वह कौन सा समास है जिसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है, तो तत्पुरुष होगा। एक लाइन लिख लो, लिखो, तत्पुरुष समास में, तत्पुरुष समास में, लिख लो, इसको भी लिख लो। देखो, जब पढ़ना है तो इस समय पढ़ाने वाला जो कह रहा है उसको आप करते रहना है। इसका मतलब ये नहीं कि अपना दिमाग लगाना नहीं, अपना दिमाग जब लिख लो तो उसके बाद जब दोबारा उसको पढ़ो तब दिमाग लगाओ कैसे क्या हुआ। इस समय आप जैसा बोला जाए ऐसा करते हैं। प्लीज लिखो, तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है। हो गया? ये तो हो गया अगर कोई ऐसा पूछ लिया जाए तब थ्योरिकल सवाल करने के लिए। अब आपको इस जो उत्तर पद की प्रधानता होती है इससे आप किसी शब्द में तत्पुरुष है ये निकालना बहुत मुश्किल, क्योंकि कैसे जानोगे प्रधान उपप्रधान कौन है। तो अब कोई शब्द आ जाए उसमें आप समास बता ले जाओ, इसके लिए आपको एक तरीका जो अभी तक आप पढ़े थे। देखिए, कोई भी शब्द आ जाए तो सबसे पहला, पहले समझ लो फिर हम दिखाएंगे। सबसे पहला काम, आप उसका समास विग्रह करो। कोई भी शब्द आएगा, समास विग्रह करने से दो चीजें क्लियर होती है। एक तो अगर समास विग्रह हो गया तो ये क्लियर है कि उसमें समास होगा होगा होगा। और अगर मान लिया समास विग्रह नहीं हो रहा है तो ये भी क्लियर है कि उसमें समास नहीं होगा, क्योंकि समास में दो शब्द होने चाहिए श्योर, और दो शब्दों को अलग करना ही समास विग्रह कहलाता है। तो जैसे भी किसी शब्द में समास विग्रह, समास का नाम बताना हो, पहला काम आज आप उसका समास विग्रह करो। ठीक, जब समास विग्रह करोगे तो दो शब्द मिलेंगे। ठीक, कोई भी शब्द ले लिया जाए, मान लिया एक शब्द ले लिया हमने, सिर दर्द। अब अगर आपसे पूछा जाए सिर दर्द में कौन सा समास है, आप कह दो कि रुको अभी। आप पहला काम इसका क्या करोगे? समास विग्रह। समास विग्रह करते समय इधर से एक शब्द इधर ले आओ, शब्द लाना है, कहीं से तोड़ना नहीं, इसको अलग दर्द उधर, या सिरद इधर दर्द उधर, ऐसा कुछ नहीं। सिर और इधर होगी, यही है समास विग्रह। जैसे ही समास विग्रह करोगे वैसे ही आपको बीच में थोड़ी जगह मिल जाएगी। मिलेगी कि नहीं भाई? दूर दूर करोगे, अभी तो सिर दर्द लिखा था तो कोई जगह नहीं, लेकिन सिर को अलग किया, दर्द को अलग, तो बीच में जगह मिली कि नहीं? इस स्थान में
अगर में लग जाए, बहुत सावधानी समझने वाला है। हाँ, कुछ लोग लाइन पूरी बोलने लगे होंगे, तो नींव की तरह पढ़िए तभी मजा आएगा। तो तत्पुरुष होगा, दुनिया का कोई शब्द अगर बीच में लग रहा है तो तत्पुरुष होगा होगा होगा। में लगाना नहीं, आपको लग जाए, और वो लगता है। अगर में ना लगा, मान लिया अगर से लग जाए, क्या लग जाए, से, तब भी तत्पुरुष होगा। ठीक, अगर मान लिया से भी ना लगे, अभी ये बात समझ, अगर मान लिया के, क्या लग जाए, के द्वारा, तब भी तत्पुरुष होगा। तत्पुरुष थोड़ा बड़ा समास है, ध्यान दीजिएगा। यानी में लग जाए, से लग जाए, के द्वारा लग जाए, इतना ही नहीं, अगर बीच में का लग जाए तब भी तत्पुरुष होगा, की लग जाए तब भी तत्पुरुष होगा, को लग जाए तब भी तत्पुरुष होगा। यहां तक कि अगर के लिए लग रहा है, अभी जब आप धरातल पे आएंगे, जब इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ सही है, के लिए लग जाए तब भी तत्पुरुष होगा। और अगर बीच में लग रहा, क्या लग रहा है, पर, तब भी तत्पुरुष होगा। अब आप सोच रहे हो कि आपने एक शब्द लिख करके मिटा दिए, हम इस बात को लिखाएंगे और आपको रटाएंगे भी, आपकी समझ में भी आएगा, उसके बाद आप कर भी, पुरुष आपसे छूटेगा नहीं। और तब पुरुष अगर पूरा हो गया, 50% चैप्टर खत्म। हमें बीच में लगने वाले जो शब्द बताए, पहले उस पर चर्चा करें। अभी लिखिएगा नहीं, बीच में लग सकता है, से लग सकता है, के द्वारा एक साथ रहेगा, के द्वारा लग सकता है, का लग सकता है, की लग सकता है, को लग सकता है, के लिए लग सकता है, ये भी एक साथ होगा, पर लग, इतने शब्दों में से अगर कोई भी शब्द बीच में लग जाए तो उसमें 100 नहीं, 200% तत्पुरुष होगा। तो इस लाइन को आपको समझना है, में से के द्वारा, ताकि को के लिए। इस पर चर्चा करें, इससे पहले आप लिख लो जितना भी हमने बोला, लिख लो पहले। और आप लोग बताते नहीं है शायद एक दूसरे से, क्योंकि आज कम लोग जुड़े हैं, इतने लोग जुड़ेंगे तो कैसे काम चलेगा। लेकिन जितने लोग जुड़े अच्छी बात है, लिखो जरा, लिखो, तत्पुरुष समास के, अगली लाइन से लिखो, तत्पुरुष समास के, तत्पुरुष समास के समस्त पद का, तत्पुरुष समास के समस्त पद का जब समास विग्रह करते हैं, जब समास विग्रह करते हैं तो दोनों पदों के मध्य में, दोनों पदों के मध्य में, दोनों पद समझ रहे हैं ना, दोनों शब्द, दोनों पदों के मध्य में, मध्य में लिख लिया। उसके बाद ये लाइन लिखना है, लेकिन दूसरी इंक से। अगर पूरा ब्लू से आप लिख रहे हैं तो ब्लैक से लिख लीजिए, ब्लैक से लिख रहे हैं ब्लू से लिख लीजिए, ना और रेड से लिख लीजिए। अगर ना कुछ भी पेन लाने ना जाना, दूसरा पेन ना हो, इसी से लिख लो, लेकिन बाद में अंडरलाइन कर लेना। लिखो मध्य में के बाद लिखो में कॉमा से, कॉमा के द्वारा, का, कॉमा की, कॉमा को, के लिए, पर।
शब्द लगते हैं, शब्द लगते हैं। हो गया, लिख लिया, वेरी गुड। सब केवल अंदाजा से काम होता है, क्योंकि आप लोग बार बार कह नहीं सकते हाँ लिख लिया, हम भी सारा समझ जाते हैं। तो इस लाइन को आपको, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं समास, जो लोग पहले पढ़ चुके हैं उनके लिए तो एकदम रटा हुआ है, लेकिन वो भी ये समझ ले कि पहले भी रटा था। तो जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनको ये लाइन रटना होगा। में से के द्वारा का की को के लिए पर। बोलो एक बार जरा। कोई ऊपर वाला सुन रहा है ना, कोई सुने चाहे ना सुने, भगवान सुन रहा है ना, इसको तो फायदा देना है। आप बोलो जरूर, में से के द्वारा का की को के लिए पर। जैसे हम बोल रहे हैं वैसे बोलो, में से के द्वारा का की को, वेरी गुड, के लिए पर। इसको आपको रट लेना है, में से का की को के लिए पर। दूसरे पढ़ेंगे इसको भी तोड़ देंगे, लेकिन अभी आपको इसको रखना है। अब शब्द लग जाए तो तत्पुरुष होगा। क्लियर, मिटा देते हैं। अब आते हैं इनके उदाहरण। अभी जैसे एक शब्द हमने लिखा था, नीचे आपको उदाहरण लिख लेना है। जैसे लिखा है सिर दर्द, पूछा जाए सिर दर्द में कौन सा समास है, तो आप पहले लिखेंगे सिर और थोड़ी दूर पर लिखेंगे। दूर का मतलब दूसरी कॉपी में नहीं लिखेंगे, अलग लिख दिया, दर्द अलग लिख दिया। अब इसमें सोचो कौन सा शब्द लगेगा। लगाना नहीं, आपको अपने आप लगना चाहिए। में लगेगा कि नहीं, सिर में दर्द। कुछ लोग का लगाए होंगे, सिर का दर्द, ऐसा कुछ नहीं है, होता है। और अगर का भी लगा लेंगे आप तो पुरुष तो होगा ना, तो सिर में दर्द। इस तरह से केवल सिर में ही नहीं, कोई भी शब्द हो अगर बीच में लग रहा है, क्या लग रहा है, में, तो समझ लीजिएगा उसमें तत्पुरुष होगा। उसके बाद अगला लिखो, शोक शब्द, शोक, अलग अलग करो इसको। शोक अलग होगा, मग्न अलग होगा। बीच में क्या लगेगा, में, शोक में मग्न। एक शब्द धनहीन, अलग अलग करो क्या होगा, तत्पुरुष ही चल रहा है। एक शब्द होगा धन, दूसरा होगा हीन, बीच में क्या लगेगा, तो धन से ही होगा कि नहीं। अगला शब्द लिखो, तुलसी कृत, तुलसी, अलग अलग करोगे क्या होगा, तुलसी और कृत। कृत मतलब होता है रचना, रचना। एक होता है कृत, एक होता है कृति। कृत माने भी रचना होता है, कृति माने भी रचना होता है, लेकिन कृति माने होता है रचना, यानी जब ग्रंथ बन जाता है उस रचना को कहते हैं। जैसे रामचरितमानस बाबा तुलसी की कृति है, रचना है, और रामचरितमानस की रचना तुलसी बाबा ने की। तो रचना दोनों का मतलब, एक कृत माने भी रचना होता है और कृति माने भी रचना। तो यहां पर तुलसी और कृत है, तो बीच में क्या होगा, तुलसी में कृत।
कितनी जगह आप लिख सकते हो रचा हुआ या रचा गया, कुछ भी लिख सकते हो। बीच में बताओ क्या लगेगा? तुलसी में रचा गया नहीं, तुलसी से रचा गया नहीं, तुलसी के द्वारा रचा गया, है ना? तो बीच में के द्वारा लगेगा, के द्वारा। ठीक, उसके बाद अगला शब्द है गंगा तट। गंगा तट एक शब्द होगा गंगा, खाली गंगा तट ही नहीं, कोई शब्द होगा अगर बीच में ये का लग जाए तो समझ लो तत्पुरुष होगा। गंगा तट, बीच में क्या लगेगा? तट माने किनारा, गंगा का तट होगा कि नहीं? अभी हम एक एक लिखा देते, कभी आपको भी एक एक अभी हम आपसे पूछेंगे तो एक एक आप लोग भी बताएंगे, इसलिए याद रखेगा। गंगा तट मिटा दे इसको, लिख लिया ना? लिखना काम तो तुरंत चलता है, लिखने वाला काम अगर बाद में हो तो शायद समझ में आ जाए। हम लोग क्या करते हैं, लिखने वाला काम तुरंत होता है, पहले लिखो बाद में समझो, ऐसा कुछ नहीं। पहले ध्यान देके इधर देखा करो, फिर जब लिखने का टाइम पे तो उसमें लिखा करो। उसके बाद फिर का तक हो गया था ना। अगला है जैसे राजकुमारी, इसमें एक शब्द क्या होगा? राज, एक होगा कुमारी, बीच में क्या लगेगा? की। राज का मतलब यहां पर राजा से है, यानी राजा की कुमारी, है ना? अगला एक है स्वर्ग प्राप्त, शब्द है स्वर्ग। एक शब्द होगा स्वर्ग, एक होगा प्राप्त। देखो एक शब्द होता स्वर्ग प्राप्त और एक होता स्वर्ग प्राप्ति। अगर स्वर्ग प्राप्ति हो तो की लगेगा, स्वर्ग प्राप्त यानी स्वर्ग की प्राप्ति। लेकिन स्वर्ग प्राप्त हुआ है, इसका मतलब स्वर्ग को प्राप्त। कोई अगर व्यक्ति स्वर्ग जा रहा है, कोई अगर जा रहा है, कोई जा तो नहीं, सभी लोग जाते हैं, कुछ लोग में, तो स्वर्ग अगर जा रहा है तो उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति स्वर्ग की ओर चला है, उस व्यक्ति को जब वहां पहुंचा स्वर्ग में, तो व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति हुई, ठीक नहीं? की तरफ से देखा जाए तो स्वर्ग को वो व्यक्ति प्राप्त हो, इतना अंतर है बस। व्यक्ति जो गया है, जिसकी डेथ हुई है, वो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, लेकिन स्वर्ग की तरफ से अगर देखे तो उसको वो व्यक्ति प्राप्त हो। तो यहां पर स्वर्ग, और एक और शब्द है ना, बे से के द्वारा काफी को, के लिए, अभी के लिए बचा है। एक शब्द जैसे लिखा है ये, हथकड़ी नहीं है, मात्रा लगाने से मिटाए है, हथकड़ी। हथकड़ी में एक शब्द होगा क्या? हाथ नहीं बल्कि हाथ, और एक तरफ होगा कड़ी, बीच में क्या लगेगा? हाथ के लिए कड़ी, हाथ की कड़ी नहीं, वो तो लोहे की होती है, किसी वस्तु की होती है, हाथ के लिए कड़ी। और एक शब्द और परवाना, आप बीती। एक शब्द होगा आप मतलब स्वयं, बीती, बीच में क्या लगेगा? पर। क्लियर हुई बात? तो एक एक शब्द हमने सभी का लगभग लिखा दिया जाए तो दो लिखा दिए हैं। तो अगर आप शुरू से देखें अपनी कॉपी पर, तो मेस बीच वाले शब्द जो लगे हैं, बीच वाले उनको अगर देखें, लिख लो, पहले से लिख लो, जल्दी लिखो, कुछ लोग लिख रहे हैं, जल्दी से लिख लो, तब तक हम आप लोगों देख ले कौन कौन है भैया। सोनम, आदर्श, शीला, तो दिव्या है, दिव्या नहीं जुड़ी है, वेरी गुड। और सालू भी आ गई है, देर से आए दुरुस्त आए। ऋचा नहीं आई है, मंजय कुमार भी हैं। अच्छा, इतने लोग हैं।
आप लोग, हमको लगता है किसी से बताते नहीं है, तुम लोग सोचते हो कि हम ही लोग खाली पढ़ रहे हैं। और लोगों को जोड़ो। 2-3 दिन हम प्रयास करेंगे कि आप लोग जुड़ जाएं। अगर 14-15 इसी तरह लोग जुड़ेंगे तो भी हम भी सोचेंगे कि शायद, हमको लगता है जरूरत नहीं है। लेकिन अगर और लोग जुड़ जाए तो अच्छा लगेगा, हमको भी अच्छा लगेगा। मिटा दे इसको। ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, जब हम कहें कि एक शब्द आपको, लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, किताब से नहीं देखना ना, अपने आप भले ना बोल पाओ, कोई दिक्कत। जिस शब्द के लिए हम कहें उस शब्द का एक शब्द आपको बताना है जिसमें बीच में लगे। लेकिन जैसे हमने कहा कि का वाला बताओ, तो का में हमने क्या लिखा है, गंगा तट। हो सकता है आप बोल दो यमुना तट। ऐसा नहीं, थोड़ा सा प्रयास करो कि शब्द मिले, इससे क्या होगा, आपको मनोबल बढ़ेगा। तो सबसे पहले में ऐसा कोई शब्द बताओ जिसमें बीच में में लगे। माइक ऑन करके बोलो। अभी देखना 10 शब्द आ जाएगा। कोई और एक जुड़ गया है। चला, कोई भी बोलो भाई। कला श्रेष्ठ सर। एक शब्द आया, कला श्रेष्ठ। वेरी गुड। और पुरुषोत्तम। एक लोग एक हो जाएगा ना, तो सही। सबको बोलने दो तो सही है। हाँ भाई। पदोन्नति। पुरुषोत्तम। अभी हम शब्द लिख रहे हैं, अभी सबका अलग अलग करेंगे। हाँ, भैया पदोन्नति। पदोन्नत इन्होंने बोला है। अभी हम सबके शब्द लिख रहे हैं, आप लोग मत लिखिएगा। और बताओ। और कोई नहीं बोलेगा। भैया मंजर, फिर से बोलो। शोकाकुल। शोकाकुल एक शब्द है। अभी अभी सरस्वती जुड़ी है। स्वागत है सरस्वती आपका। और मे वाला कोई शब्द बताना है। और कोई। ये अनुभव नाम से कोई जुड़ा है, अनुभव नहीं बोल रहे हैं, जरा माइक ऑन करके बोलो एक बार। या कोई और है, हो सकता है आईडी में अनुभव लिखा हो। वनवास। कोई और नहीं बताएगा। चलो ठीक है, इससे ज्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे। देखो, ये जो शब्द मिले हैं, सबसे पहले हम देखते बीच में मे लग रहा है कि नहीं। श्रेष्ठ, बिल्कुल सही है। कला श्रेष्ठ का अलग होगा, कला में श्रेष्ठ। अंतिम पद प्रधान भी है। तो लिख लो आप कला श्रेष्ठ को, कला में श्रेष्ठ। सब लोग लिख लो, कला में श्रेष्ठ। उसके बाद पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम को अलग अलग करोगे तो पुरुष उत्तम, अलग इसमें संधि होगी। उत्तम आउ से ओ बनेगा, तभी पुरुषोत्तम बना है। अलग अलग करोगे तो पुरुष में उत्तम, या पुरुष है जो उत्तम। फोन आ रहा है क्या? एक मिनट, कॉल आ रही है शायद, देख लेते हैं।
देखो पुरुषोत्तम का मतलब पुरुष है जो उत्तम, ये भी हो सकता है, और पुरुषों में उत्तम जो है वो हो सकता है। तो यहाँ पर पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम नाम सुना है? तो मर्यादा पुरुषोत्तम जो भगवान राम को कहा गया है, तो पुरुष जितने दुनिया में थे उनमें उत्तम थे, तो पुरुष में उत्तम ही ज्यादा सही। ठीक है, उत्तम की विशेषता नहीं बता, तो इसमें तत्पुरुष होगा, लिख लो पुरुषोत्तम यानी पुरुष में उत्तम। उसके बाद एक शब्द और है पदोन्नति। इसका अलग अलग जब करोगे क्या होगा, एक शब्द होगा पद, एक होगा उन्नति। तो क्या होगा, पद में उन्नति, बिल्कुल सही है, पद में उन्नति, यानी इसमें भी तत्पुरुष होगा, लिख लो आप पद में उन्नति। इसी तरह अगर सब लोग एक एक शब्द एक उसका बताओ तो शायद आपके पास 10-12 शब्द हो जाएंगे, इससे आपका क्या होगा, प्रैक्टिस होगी। पद में उन्नति। भैया पुरुषों में है उत्तम नहीं ना हो सका था? क्या चीज? पुरुषों में है जो उत्तम। नहीं, पुरुषों में हो सकता, लेकिन यहाँ पर पुरुष है जो उत्तम नहीं होगा, पुरुषों में उत्तम, और में लगा लो कि है जो दोनों नहीं। देखो पुरुषोत्तम में पुरुष, एक मिनट सुन लो, पुरुष है जो उत्तम, ठीक, ये केवल पुरुष है जो उत्तम, उत्तम विशेष यहाँ विशेषण है जो बाद में काम करेगा, विशेषण पहले होता पुरुष बाद में तो चल जाता। यहाँ पर जितने भी पुरुषोत्तम जो कहा गया, जितने भी पुरुष होंगे उनमें जो उत्तम है तो में ही लगेगा, दोनों नहीं लगेगा। सर अगर यहाँ पे बहुब्रीहि ऑप्शन में होगा तो क्या बहुब्रीहि लगा सकते हैं? हाँ, तो लगाया जा सकता है, बहुब्रीहि में पढ़ाएंगे तब ठीक है सर, ठीक है, क्या आता है जी 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 जी। अभी एक तो कुछ लोग पहली बार पढ़ रहे होंगे, तो अभी उस पर जब चर्चा विधिवत करेंगे, और इस शब्द को तब लाएंगे भी, इस शब्द को तब हम फिर लाएंगे। और एक शोकाकुल था, शोकाकुल का शोक और आकुल। देखो एक शब्द होता है शोक, तो जानते हो आप लोग, शोकाकुल नाम लिखा देखा है कहीं पर, देखा होगा, शोक संदेश रहता, बड़ अत्यंत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि मेरे छोटे वाले मामा का देहांत तारीख ये दुनियादारी ना, क्या था, उनकी तरह ही में आना है, रसगुल्ला बने, ऐसा सफेद कार्ड पे छपा रहता है ना, नीचे लिखा रहता शोकाकुल परिवार रहता है ना। तो शोकाकुल का मतलब होता है शोक आकुल, एक होता शब्द आकुल, और इसी में अगर हम भी उपसर्ग जोड़ देते हैं तो शब्द बन जाता है व्याकुल। दोनों में अंतर जानते हो, आकुल और व्याकुल। आकुल का मतलब होता है परेशान, और व्याकुल का मतलब बहुत परेशान नहीं। आकुल मतलब होता है जैसे आदि और व्याधि, हमने आपको बताया था, आदि का मतलब होता है मानसिक पीड़ा, और व्याधि का मतलब होता है शारीरिक पीड़ा, विशेष प्रकार की। जैसे आदमी मन से परेशान, कहीं चोट नहीं लगी, कहीं कोई कष्ट नहीं, देखने में कहीं पूरा डॉक्टर शरीर चेक कर चुका, कहीं कोई प्रॉब्लम, लेकिन फिर भी अगला परेशान, तो उसके है आदि, ये मन से परेशान, और इसी में जब वी जुड़ जाता है तो ये बन जाता व्याधि। अच्छा कोई आदि से ग्रसित है, अचानक पैर का अंगूठा कट जाए तो क्या हुआ, व्याधि हो गई ना, यानी एक तो मानसिक पीड़ा थी, आदि से आज तक आदि जो है ना, इसके बीमार लगभग हम तो 99% लोग हैं, अब 1% में हो सकता भाई छूटा कोई, आदि से सभी ग्रसित है, लेकिन जब व्याधि होती है तो डॉक्टर के पास जाया जाता है। इसी तरह आकुल, जब दिखता नहीं है कुछ फिर भी आदमी रो रहा है, दिखता नहीं है लेकिन बैठा है, आंसू निकल नहीं पा रहे हैं, वो आकुल होता है। जैसे घर में मान लिया, घर में कहीं पर किसी अपने प्रिय की, मतलब प्रिय की कोई अपना है, तो उसमें आकुल होता है, शोक में डूब। और व्याकुल कब होता है, जब शारीरिक कष्ट भी उसी में हो जाए, जैसे हाथ में मान लो छाला पड़ जाए बड़े बड़े, और गर्मी पड़े मई में जैसे इस समय पड़ रही है, और छाला जाए, तो इसमें आदमी व्याकुल होगा।
शोक में आकुलोगम में लगेगा, बिल्कुल सही शब्द है, शब्द हमने लिखाया भी है कई बार। खैर चलो, में वाले कई शब्द मिल गए हैं। अब बारी आती है, इससे वाला तो आप लोग तैयार थे, लोगों को मालूम। के लिए का कोई शब्द बताओ, के लिए जिसमें बीच में लगे। आपसे नहीं पूछा जा रहा। सर स्नान घर, यज्ञशाला। एक शब्द आया स्नान, स्नान, रसोई घर, रसोई घर। एक और है हमको गौशाला, गौशाला, एक आराम कुर्सी भी है गौशाला सर। ही जगते नहीं है। हाँ बताएं। आराम कुर्सी। आराम कुर्सी। सब पुरानी यादें ताजा हो रही ना। और हम आपसे पूछ रहे हैं इसलिए कि देखिए कुछ नया शब्द ला रहे हो कि नहीं, तो सब हम ही तो जाने थे। हाँ, और कोई बताएगा? मजा नहीं आ रहा अभी? आप लोग सब लोग जब साथ दोगे, क्योंकि हम दूर हैं आप जानते हो, आप सब लोग साथ दोगे तब मजा आएगा। शिवार्पण, हाँ? शिवार्पण, 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 शिवार्पण होता है। सर मार्ग व्यय, हाँ? मार्ग व्यय। मार्ग व्यय, मार्ग व्यय। बस तो जब हमने कहा ना कि अपने आप सोच के ही बोलना है, ठीक है, क्योंकि ना तो हम आपके सामने ना आप हमारे सामने, बस केवल हमारे सामने भी कोई है, आपके सामने भी कोई है, तो बड़ी ईमानदारी से काम करना है। ठीक है, जितने शब्द लिखे देख लेते हैं। स्नान घर, बिल्कुल सही है, स्नान के लिए घर। रसोई घर, रसोई के लिए घर। डाकघर, डाक के लिए घर। टिकट घर, सब जितने घर होंगे सब होंगे। कुत्ता घर, कुत्ता के लिए घर, है ना, तो ये होंगे सही। गौशाला, गौ के लिए शाला, शाला का मतलब शाला दो होते हैं, मालूम होगा। एक होता है शाला, दूसरा वाला सब लोग बोलने लगे। और ये क्या है? ये है साला, ये दंती सा है। ये शाला है, ये साला है। इसको जितना भी दांत कितना बोलोगे उतना बढ़िया साला है। ये साला नहीं है इसमें, ये साला है। और इस साला का मतलब होता है रहने का स्थान। गौशाला मतलब गाय के लिए शाला। पाठशाला, पाठ के लिए शाला। इतने शाला सब इसमें आए। व्यायामशाला, पौधशाला, जितने भी होंगे, तो ये भी सही है। गौशाला, गौ के लिए शाला। आराम कुर्सी, बिल्कुल सही है, आराम के लिए कुर्सी। शिवार्पण, शिव के लिए अर्पण, है ना, कि शिव को अर्पण, शिव के लिए जो भी अर्पण है, अर्पण तो देना है, अर्पण मन से भी होता है। मार्ग व्यय, मार्ग के लिए व्यय, यानी मार्ग के लिए खर्च। तो इसमें जितने शब्द हैं सब के लिए में आएंगे। ठीक, बता दें। तो इस तरह से अगर हम एक एक शब्द पे बात करेंगे तो बहुत लंबा भी खींचेगा, और आप लोग उतना अच्छा साथ भी नहीं दे पा रहे हो। कुछ बच्चे तो साथ दे रहे हैं, कुछ लोग बोल ही नहीं रहे। तत्पुरुष अगर अपना बनाना है तो में से के द्वारा, कॉपी बना रहे हो ना, कॉपी जरूर बना लीजिएगा। आज तो कॉपी सबके पास होगी, हम बस 20 मई के बाद आ रहे हैं, कॉपी सबकी चेक करेंगे। हाँ, खाली मध्य प्रदेश नहीं आ पाएंगे, सुशील कॉपी नहीं चेक होगी, बाकी और लोगों की चेक कर लेंगे। में से के द्वारा का की को के लिए पर, इस लाइन को आपको याद करना है। अगर ये आपके दिमाग में सेट हो गई तो फिर तत्पुरुष को जब वही अभी आप आगे हम तोड़ेंगे तो आपकी समझ में एक एक चीज आ जाएगी। हम आपको हिंट दे दें कि ये जो में से के द्वारा काकी कोके के लिए पर है ना, ये कोई लाइन नहीं है, ये केवल हमने आपको लिखाया है। ये जितने भी कारक होते हैं ना, उनकी विभक्तियां हैं।
कारक की विभक्तियां जो है कर्ता ने कर्म को करण से, ऐसा होता है ना, जितने भी कारक हैं उनमें से पहला कारक और आखिरी कारक हटा दें, बीच के जो 6 कारक है ना उन्हीं की विभक्तियां। तो अगर पूछा जाए आपसे कि वो कौन सा समास है जिसमें कारकों की विभक्तियों का लोप होता है, तो तत्पुरुष है। इस पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज भी आप लोग मेहनत, थोड़ा और लोगों को जोड़िए, तो हम अगले समास में बात होगी। इसके अलग अलग कारण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अलग अलग नए तत्पुरुष, बहुत तत्पुरुष है, तो उनमें हम अगले भाग में चर्चा करेंगे। ठीक है, आज यहीं तक, सभी को नमस्ते।